ओम शांति। संगम युग ही नई दुनिया की नींव। संगम युग ही नई दुनिया की नींव है। आत्म अभिमान से स्वर्ग तक। आज का विषय है आत्म अभिमान से स्वर्ग तक। गीता में लिखा गया है कि देह सहित देह के सब धर्म छोड़ मामेकम याद करो। देह को भी छोड़ना है, देह के सब संबंधियों के साथ भी छोड़ना है। देह सहित देह के सब धर्म, संबंधियों की तरफ नहीं गया है। देह सहित देह के सब धर्म छोड़ो। किसी से भी हमारा कोई रिश्ता नहीं। संगम युग का सबसे बड़ा रहस्य आत्म अभिमान से स्वर्ग तक। जब हम आत्म अभिमानी बनेंगे तभी हम स्वर्ग की तरफ जा सकेंगे। आवश्यक सूचना। ये वीडियो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुरली ज्ञान आध्यात्मिक अध्ययन एवं आत्मिक चिंतन पर आधारित है। इसका उद्देश्य किसी धर्म शास्त्र, परंपरा या मान्यता का खंडन करना नहीं है। ये प्रस्तुति केवल गीता के वास्तविक आध्यात्मिक अर्थ और संगम युग की शिक्षा को स्पष्ट करने के लिए है। दर्शक इसे आध्यात्मिक दृष्टि से ग्रहण करें। दर्शक इसे आध्यात्मिक दृष्टि से ग्रहण करें। गीता का सबसे गूढ़ और सबसे गलत समझा गया वाक्य। गीता का सबसे गूढ़ और सबसे गलत समझा गया वाक्य है। गीता का वाक्य बड़ा गूढ़ है, बड़ा गहरा है, परंतु सबने उसका अर्थ गलत लिया। गीता का एक वाक्य ऐसा जिसे सदियों से पढ़ा गया, सुनाया गया, लेकिन सही अर्थ में बहुत कम समझा गया। वो वाक्य क्या है? देह सहित देह के सब धर्म छोड़ मामेकम याद करो। मुझ एक को याद करो। देह सहित देह के सब धर्म छोड़। अक्सर लोगों ने इसका अर्थ लिया, क्या लिया? कि घर परिवार को छोड़ दो, संसार को त्याग दो, वन में चले जाओ। वन में चले जाओ। लेकिन प्रश्न ये है, क्या गीता संसार छोड़ने का शास्त्र है या संसार बदलने का? गीता कौन सा शास्त्र है? संसार बदलने का या संसार को बदलने का? यहीं से संगम युग का रहस्य खुलता है। देह सहित देह के सब धर्म का वास्तविक अर्थ क्या है? मुरली है 30 नवंबर 1967।
देह सहित देह के धर्म छोड़ो, अपने को आत्मा समझो। अपने को क्या समझो? आत्मा समझो। मैं पुरुष हूं, स्त्री हूं, नहीं। मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, नहीं। ये देह के धर्म है। मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मैं ये शरीर हूं, ये सब आत्मा के नहीं, ये सब शरीर के धर्म, ये सब शरीर के धर्म हैं। नंबर 3, देह अभिमान ही सबसे बड़ा बंधन क्यों है? देह अभिमान ही सबसे बड़ा बंधन क्यों है? मुरली है 7 फरवरी 1971। देहभान से ही राग द्वेष पैदा होता है। देहभान से ही क्या पैदा होता है? राग द्वेष, ईर्ष्या, प्रेम, बदले की भावना, ये सब देहभान से ही राग द्वेष पैदा होता है। ये बाबा ने मुरली में 7 फरवरी 1971 को पढ़ाया। उदाहरण के लिए देहभान के कारण क्या आ गया? मेरी जाति, मेरा धर्म, मेरा परिवार। जहां मेरा शुरू, वहीं संघर्ष भी शुरू। इसलिए गीता का पहला आदेश है, देह भान छोड़ो। देह भान छोड़ो। ये आदेश हर युग में क्यों लागू नहीं होता? यह आदेश हर युग में क्यों लागू नहीं होता? मुरली है 25 नवंबर 1965। गीता का ज्ञान संगम युग पर ही समझ में आता है। गीता का ज्ञान कब समझ में आता है? संगम पर ही समझ में आता है। क्यों? सतयुग में देह भान है ही नहीं। सतयुग में देह भान है नहीं, कलयुग में देह भान आ जाता है, तो बाबा संगम पर समझाते हैं। कलयुग में देह भान छोड़ना संभव नहीं। कलयुग के अंदर कोई देह भान छोड़ दे, ये हो नहीं सकता। केवल संगम युग में संभव है। क्यों? क्यों कलयुग के अंत में संभव है? क्योंकि परमात्मा आकर क्या करते हैं? सबको पहचान देते। परमात्मा स्वयं आकर आत्मा की पहचान कराते हैं। परमात्मा स्वयं आकर आत्मा की पहचान कराते हैं। संगम युग क्या है? मुरली 18 जनवरी 1969। मैं संगम पर आता हूं। क्यों? क्योंकि यही आत्माएं बदलती हैं। ये समय है जब आत्मा में परिवर्तन होता है।
संगम युग कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत, आत्मिक परिवर्तन का समय, आत्मिक परिवर्तन करने का समय। इसलिए गीता का ये आदेश संगम युग का आदेश है नहीं। इसलिए गीता का यह आदेश संगम युग का आदेश है। छोड़ो, छठा नंबर है, छोड़ो का अर्थ त्याग नहीं। छोड़ो का अर्थ त्याग नहीं। मुरली है 5 दिसंबर 1966। घर गृहस्थ छोड़ने की बात नहीं, देह अभिमान छोड़ने की बात है। घर गृहस्थ छोड़ने की बात नहीं, देह अभिमान छोड़ने की बात है। उदाहरण, एक अभिनेता रोल निभाता है लेकिन जानता है कि मैं ये रोल नहीं हूं। जो मैं एक्टिंग कर रहा हूं, ये मैं एक्टिंग कर रहा हूं, ये मेरा पार्ट नहीं है, क्योंकि मैं किसी और का पति हूं और ये किसी और की पत्नी है। वैसे ही शरीर में रहते हुए शरीर को मैं ना समझना, ऐसे ही आप आत्मा इस शरीर के द्वारा पार्ट बजाते हुए शरीर को पार्ट नहीं बनाना, शरीर को खराब नहीं होने देना। शरीर में रहते हुए शरीर को मैं ना समझना, ये शरीर मैं हूं ये नहीं समझना है। यही गीता का संदेश, यही गीता का बाबा आकर संदेश रिपीट करते। संगम युग में ये अभ्यास कैसे कराया जाता है? मुरली है 21 मार्च 1970। अब अभ्यास करो, मैं आत्मा हूं। अभ्यास करो कि मैं आत्मा हूं। तीन मुख्य अभ्यास है। बार बार स्मृति में, बार बार स्मृति, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। बाप की याद शक्ति के लिए तो क्या आएगा? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। जो भी भाषा हो। बाप दादा की याद शक्ति के लिए। ड्रामा ज्ञान किस लिए? अब जिसको ड्रामा का ज्ञान मिल गया वह अब कोई प्रतिक्रिया करने का विचार नहीं करेगा। नहीं तो इनके वहां गए हैं, ड्रामा ज्ञान प्रतिक्रिया समाप्त करने के लिए यही राजयोग है। क्योंकि हमें अब कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी, हमें समझा दिया कि जो कुछ भी हो रहा है वो राइट हो रहा है। उसने डंडा मारा है, अब आपने उसे डंडा नहीं मारना। इस आदेश का नई दुनिया से क्या संबंध? इस आदेश का जो बाबा ने किया है, नई दुनिया से क्या संबंध है?
मुरली है 14 अप्रैल 1972। जैसी स्थिति संगम पर वैसी प्राप्ति सतयुग। जैसी स्थिति होगी ना तुम्हारी संगम पर, वैसी तुम्हारी अवस्था होगी, स्थिति होगी। जैसी स्थिति संगम पर वैसी फिर प्राप्ति आपको सतयुग में होगी, सतयुग में होगी। जो देह भान छोड़ता है वही सतो प्रधान बनता है। वही जो देह अभिमान छोड़ता है वही सतो प्रधान बनता है, वही नई दुनिया का अधिकारी भी बनता है। देह अभिमान छूटते ही क्या परिवर्तन आते हैं? जब हमारे जीवन से हम देह भान से मुक्त हो जाएंगे तो हमारे में क्या परिवर्तन आएगा? कोई परिवर्तन आएगा? मुरली है 9 सितंबर 1965। आत्मिक स्थिति से जीवन हल्का हो जाता है। परिणाम नंबर 1, भय समाप्त हो जाएगा, शुद्ध संबंध शुद्ध बन जाएंगे, क्रोध खत्म कम हो जाएगा, निर्णय स्पष्ट, कोई भी फैसला करेंगे वो राइट होगा। यही स्वर्ग की तैयारी है। निष्कर्ष, गीता का ये आदेश कब किसके लिए? ये गीता का आदेश जो था कब था और किसके लिए था? गीता का ये वाक्य कलयुग के लिए नहीं, सतयुग के लिए नहीं। मुरली 2 अक्टूबर 1967। ये पढ़ाई संगम युग की है, यह पढ़ाई संगम युग की है। ये आदेश आज के लिए है। हम आत्मा बने, ये आदेश आज के लिए है, ताकि हम आत्मा बने और कल देवता बने। आज आत्मा बने और कल देवता बने। अंतिम संदेश, अगर आज ये वाक्य आपको कठिन लग रहा है, आपको कठिन लग रहा है तो समझ लें अभ्यास बाकी है, अभ्यास नहीं किया। तो समझ लें अभ्यास बाकी है, और अगर ये सहज लगने लगे तो जान लें आप संगम युग की पढ़ाई पास कर रहे। ये सहज लगने लगे तो समझ लेना, क्या जान लें, आप संगम युग की पढ़ाई पास कर रहे हैं। संगम युग की पढ़ाई क्या कर रहे हो? पास कर रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटीआई या टेलीग्राम करें। 96
50692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।